बंधुओं, अगर जीवन में बहुत सारी विपत्तियां हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, संकट हैं, तो कभी भी घबराना मत, कभी भी डगमगाना मत, कभी भी परेशान मत होना, क्योंकि विपत्तियां, संकट या कष्ट ये उन्हीं के जीवन में आते हैं जो पावरफुल होता है। मैं तो कहता हूँ परीक्षा उसकी ही ली जाती है जो परीक्षा के योग्य होता है। अगर आप आईएएस की या पीसीएस की भौतिक जीवन में ही आप देख लो, इन सब की यदि आप तैयारी नहीं करते, इन सब में आप फॉर्म नहीं डालते, तो क्या आप इनके एग्जाम में बैठ सकते हैं? नहीं ना। तो फिर आप जब इन चीज़ों के काबिल होते हैं ना, तभी आपको परीक्षा करने का अवसर प्राप्त होता है। वैसे ही जो व्यक्ति संघर्ष के लायक होता है, जो व्यक्ति मजबूत होता है, जो व्यक्ति पावरफुल होता है, उसी के जीवन में कष्ट आते हैं, उसी के जीवन में विपत्तियां आती हैं। इसलिए हमेशा विपत्तियों का खुलकर सामना करो, हमेशा सीना तान कर खड़े रहो। संकट विपत्तियां ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर हम सब कहते कैसे होते हैं ना, पता है, जैसे जीवन में विपत्तियां आती हैं, संकट आते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम सब डगमगा जाते हैं, हम सब घबरा जाते हैं। क्यों घबराना भाई? मानव जीवन मिला ही है संघर्ष करने के लिए, विशेष रूप से विपत्तियों का सामना करने के लिए। इसलिए फिर कह रहा हूं, कभी भी दुखों को देखकर, कष्टों को देखकर घबराओ मत। और बंधुओं, यदि आप विपत्तियों से बचना चाहते हैं, कष्टों से बचना चाहते हैं, जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो मैंने बहुत बार कहा है ना, हजारों बार कहा होगा, उसका सबसे बढ़िया उपाय है, उसका सबसे बढ़िया साधन है हरि शरणम विपत्ति भूषण। जो व्यक्ति भगवान हरि के शरणागत हो जाता है, उसकी सारी विपत्तियां भस्म हो जाती हैं। तो फिर शरण ग्रहण करो भगवान की, अपने आप को पावरफुल बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ और भगवान के शरणागत हो जाओ। और बंधु, बिना आध्यात्मिक बने, बिना कृष्ण का आश्रय लिए कोई भी मजबूत नहीं बन सकता, कोई भी विपत्तियों का सामना नहीं कर सकता है। भाई अर्जुन जी कितने परेशान थे, अर्जुन जी डगमगा रहे थे युद्ध भूमि में, हैं, अपने गृह संबंधियों को देखकर उनके अंदर मोह पैदा हो रहा था, हैं, अर्जुन का हाथ कँप रहे थे, गांडीव धनुष गिरने लगा था। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण का सहारा ले लिया, जब अर्जुन जी ने कृष्ण का सानिध्य ले लिया, तो वही अर्जुन जी धर्म के प्रति लड़ गए, वही अर्जुन जी जी जान लगाकर अपने कर्तव्य को पहचान गए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, कृष्ण के बन जाओगे, हरि के बन जाओगे, तो फिर विपत्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। जिस प्रकार अर्जुन का 100 कौरव नहीं बिगाड़ पाए ना, वैसे ही 100 विपत्तियां, हजारों कष्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो सर्वप्रथम आप ठाकुर जी के बनिए, कृष्ण के बनिए, क्योंकि भगवान की शरणागति से आगे कुछ है ही नहीं। सबका, सारी समस्याओं का हल मैं बता रहा हूँ आपको। जगन्नाथ जी की शरणागति, ठाकुर जी की शरणागति। और भगवान कहते भी हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सब धर्मों का त्याग करो और एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें समस्त पापों से, समस्त दुखों से मुक्त कर दूंगा। तो दुखों से बचने का, विपत्तियों से बचने का सबसे बढ़िया साधन है कि भगवान के शरणागत हो जाओ और संघर्ष करो, मेहनत करो, लगे रहो, कभी भी घबराओ मत। राधे राधे।